अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, वजीर आजम ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस सर्विस ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। ग्रीन लाइन बाराकहू से पिम्स अस्पताल और ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन में 30 बसें शामिल हैं। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तेल और गैस की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है और महंगाई का अच्छी तरह अंदाज़ा है। महंगाई के इस दौर में ये सर्विस अवाम के लिए एक नेमत है। अब कुछ बात करेंगे मॉनसून के हवाले से। कराची में बाराने रहमत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज पूरा दिन हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में दोपहर के बाद से रात गए तक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के छोटे छोटे स्पेल होंगे, जबकि हल्की बारिश का सिलसिला दोपहर से रात तक जारी रहेगा। मौसमियात के मुताबिक मशरक़ की जानिब से मॉनसून सिस्टम कराची की जानिब बढ़ रहा है। आज शाम तक बारिश का सिलसिला पूरे शहर में फैल सकता है। 9 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में कायम सुपर हाईवे मवेशी मंडी में भी बारिशों की वजह से कीचड़ और पानी जमा है। ट्रैक्टर और पंपिंग मोटर्स के जरिए पानी निकालने का काम जारी है। मजीद अली रजा की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में कायम सुपर हाईवे मवेशी मंडी में जहां बारिश से मसाइल पैदा हुए हैं, वहीं खरीदार भी कीचड़ और पानी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। बारिशों के बाद शायद मंडी में जानवर सस्ते मिल जाएंगे, ये सोचकर जो आता है उसको सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिलता। यार मंडी का जो है वो हाल तो काफ़ी बुरा हुआ पड़ा, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। और उसके अलावा क्या करें भाई, तीसरा चौथा चक्कर है, रेट ही बहुत हाई चल रहे हैं। ये ना इन्होंने तो रेट ना वो 2.5 लाख वाले के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बस हम लोग लेके तो जाएंगे लेकिन ना बस हमारी पहुंच से बाहर है। मंडी से बारिश के बाद इंतजामिया की जानिब से नकासी आब के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। तो मंडी में पानी की निकासी के जो इंतजामात हैं वो पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं 4 मुख्तलिफ मकामात पर। 4 पंप मंडी इंतजामिया की तरफ से रात में तमाम चीज़ें साफ़ कर दी गई थी। रात गए तक काम कर रहे थे वाटर बोर्ड की टीमें भी और मंडी इंतजामिया भी। मौसम बरसात का हो या गर्मी का, अवाम इस आसरे में ना आए कि मंडी में जानवर सस्ता मिलेगा, क्योंकि कुर्बानी का जानवर पाला जाता है ज़ौक़ और शौक से। कैमरामैन अदील के हमरा अली रजा, GTV कराची। इस्लामाबाद के कोरंग नाला बनी गाला में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। 45 साला महमूद 4 बच्चों को बचाते हुए लापता हो गया था, जिसकी लाश रावल डैम से मिली। रेस्क्यू अहलकारों ने लाश को पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू अहलकारों ने लाश को पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सहराए थर में अब्र करम बरसा तो प्यासी जमीन की प्यास बुझ गई। थर के बाशिंदे एक मुद्दत के बाद खुश हो गए। उमरकोट में मौसम सुहाना देखकर कमसिन चरवाहे ने बांसुरी से ऐसी धुन बिखेरी कि मजा आ गया। खुशकसाली की वजह से नकल बकानी करने वाले वापस अपने आशियानों को लौटने लगे। मुरीदके में तेज बारिश के बाद मजदूर कैंप की कच्ची छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। न्यू एयरपोर्ट चकभल्ला में रेस्क्यू टीम ने मलबे तले से जख्मियों को निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करेंगे कनकोट से। कनकोट में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जा बहक जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। गोनपुरा इंडस हाईवे पर बदकिस्मत मुसाफिर वैन का ड्राइवर गुलाम यासीन, मलिक और यूसुफ खोसो मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेक करने के बायस पेश आया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नाले भर गए। ज़ूब कमरुद्दीन का रेज में भी तूफानी बारिश से डैम टूटने से सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। रेले में डूबकर खुदादायद कॉलोनी और नामी शख्स भी जहाँ भाग हुआ है। चमन में तूफानी बारिश को मद्देनजर जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी रख दिया है। आवाम को कोयटा चमनशारा पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की भी हिदायत जारी कर दी हैं। बादी ज़ईद तोरखेल में सैलाबी रेले से 30 से ज़ायद कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। खुशदार में तूफानी बारिश से रबता सड़क सैलाबी रेलों में बह गई।
दुक्की डैम में बारिश का पानी ओवरफ्लो होने से डैम की दीवारों में दरारें पड़ गईं। डेरा बुगटी से सैलाबी रेला गुजरने के बायस हुई और सिंध पंजाब जाने वाली रोड बंद कर दी गई। शेखोपुरा नवाकोट फैसलाबाद रोड पर बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां 3 कमसिन बच्चों समेत शदीद जख्मी हो गई। मलबे तले दबे हुए जख्मियों मां कायनात रशीद, 8 साला सोनियार रशीद, 4 साला सानिया और 6 साला जिब्रान रशीद को रेस्क्यू टीम ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज लाहौर आएंगे। तहरीक इंसाफ आज 2 मुकामात पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान आज पहला जलसा शेखोपुरा में और दूसरा धर्मपुरा लाहौर में करेंगे। वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 2 अक़लियती और 3 ख़वातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अक़लियती नशिस्तों पर हबकोप, रफ़ी बाबू और सैमुल याकूब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास नसीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले तमाम अरकान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी खुली दहशतगर्दी है। बताया जाए हलीम आदिल शेख कहाँ हैं? मुराद अली शाह अपनी बदमाशी कर रहे हैं। अली जैदी बोले सिंध से एंटी करप्शन टीम हलीम आदिल शेख के पीछे गई। ये दौर डिक्टेटर से ज्यादा बदतर दौर है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई रहनुमा सिंध सरकार पर बरस पड़े। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, कल रात 3:30 बजे लाहौर से हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया। ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई दहशतगर्द है। कल कोटरी में एक मुकदमा दर्ज किया गया। हलीम आदिल शेख सिंध के अपोजिशन लीडर हैं। बताया जाए कहाँ रखा गया है। वुज़रा टीवी पर बैठकर इमरान खान और उनके खानदान को गालियाँ दे रहे हैं। शर्म की बात यह है कि कल शाम 7:30 बजे कोटरी में एक FIR दर्ज होती है हलीम आदिल शेख के खिलाफ और 3:30 बजे सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हलीम आदिल शेख कोई भगोड़ा, कोई चोर, कोई अब्सकॉन्डर नहीं है। वो उसे ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं जैसे पता नहीं कहीं भागा चला जा रहा था। वो अली सैदी ने कहा, अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया, क्या स्पीकर से भी नहीं पूछा गया? हलीम आदिल शेख जमानत पर थे। इमरान रियाज ने भी अपनी जमानत करवाई हुई थी। ऐसा दौर मार्शल लॉ में भी नहीं देखा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्पीकर सिंध असेंबली को क्या इतला दी गई थी और वो हलीम अपनी उसने बेल कराई भी सारी उन्होंने। वो इमरान रियाज भी इस्लामाबाद बेल कराने जा रहे थे और बहुत सारे केसेस में उन्होंने बेल कराई भी थी। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान रियाज और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए आवाम से शिरकत की अपील भी कर दी। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिरासत गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। शेख ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने हलीम आदिल की बाजियाबी केस का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड से ये बात सामने आती है कि हलीम आदिल शेख के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। तफ्तीशी अफसर की तैनाती से मुतालिक रिकॉर्ड भी अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। हलीम आदिल शेख और शरीक मुल्ज़मान के खिलाफ बिलाशुबा FIR मौजूद है। इस अदालत का दायरा अख्तियार सिर्फ गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत जानना है। हलीम आदिल शेख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। अदालत आइन के तहत आवाम को रिलीफ फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने हलीम आदिल शेख से इफ्तिसार किया कि आप सिंध कब जाना चाहते हैं, जिसके जवाब में पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मैं तो बच्चों के साथ ईद करना चाहता हूं। रिहाई के बाद अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि इन पर 2 साल में 20 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं। मैं जब तक अपोजिशन लीडर नहीं था मेरे ऊपर एक केस नहीं था। अपोजिशन लीडर बनने के बाद इस 2 साल के अंदर मेरे ऊपर तकरीबन 22 मुख्तलिफ केसेस बन चुके हैं और वो सिर्फ ये है कि मैं जरदारी माफिया की, सिंध हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करता हूँ। अदालत ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। शेख ज़ैनुल आबिदीन, GTV लाहौर।
पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अरकान हल्फ उठाएंगे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में बतूल जैन, सायरा रजा, फौजी अब्बास नसीम शामिल हैं, जबकि अक़लियती नशिस्तों में हबकोक रफ़ीक बाबू और सिमियोल याकूब शामिल हैं। सिंध में सेनेट के टेक्नोक्रेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी की खालिदा सिकंदर मेंधरो ने अपने नाम कर ली। पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के 5 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इन्हें इल्म नहीं कि किस मुनहरिफ रुकन के वोट कास्ट किया है। आवर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में डॉक्टर सिकंदर मेंधरो के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध में सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पोलिंग हुई। मरहूम डॉक्टर सिकंदर मेंधरो की बेवा खालिदा सिकंदर मेंधरो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी। उनके मुकाबिल पीटीआई के नूरुल हक कुरैशी मैदान में थे। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोटिंग का बाइकआउट किया। वोटिंग में एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जमातों ने भी हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से 99 में से 94 अरकान बशमूल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान असलम अबड़ो, शहरियार शर और करीम बख्श गबूल ने भी वोट कास्ट किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि किस मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट किया है। मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि कोई मुनहरिफ रुकन ने कोई वोट दिया हो। हमारे पास जो भी वोटर आए थे, हमारे पास जो वोटर लिस्ट मौजूद थी उसके मुताबिक उन्होंने 97 MPs ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शर्मिला फारूकी, एजाज शाह बुखारी, अजला पिचोहो, इस्माइल राहू और अली नवाज मेहर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कैमरामैन अली जाफरी के साथ खावर हुसैन, GTV, कराची। कौमी असम्बली के हल्का 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल 27 जुलाई को होगा। ताहम एमक्यूएम पाकिस्तान, पीटीआई और जमीयत उलमा फे ने भी अभी से अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर दिया। असगर अजीम की रिपोर्ट देखिए। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त 245 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान 27 जुलाई को सजेगा। दूसरी जानिब पार्टी टिकट जमा कराने के मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि मोईद अनवर हमारे उम्मीदवार हैं, मदाखलत ना हुई तो जीत यकीनी है। अगर पुरअमन इंतखाबात होते हैं और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो 100% ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीट है। पीटीआई के उम्मीदवार मौलवी महमूद ने जीत का दावा किया। ताहम कौमी असम्बली में जाने का फैसला बाद में करेंगे। इमरान खान साहब की जो है टिकट दिया हुआ है मुझे, और मैं इमरान खान साहब का एक अदना सिपाही हूँ। अवाम ने फैसला ऑलरेडी इमरान खान साहब के हक में किया हुआ है, तो इसमें जीत यकीनी है। मौलाना गयास ने कहा कि अमीनुल्लाह हमारे उम्मीदवार हैं, हम जीत कर कराची में अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे। पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। आवाम के अंदर इस वक्त जो एहसास महरूमिया है, इनको दूर करने के लिए जो करदार जमीयत उलमा इस्लाम अदा करेगी, मेरे ख्याल से वो करदार न पीटीआई अदा कर सकेगी और इसके अलावा और दीगर जमातें अदा कर सकेगी। हम इंतहाई पुरुमीद हैं और इत्मीनान के साथ अपने इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह जीत की दिखा देंगे, अल्लाह ने चाहा। NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए PSP के उम्मीदवार अब्दुल हफीज एडवोकेट, पीपल्स पार्टी के दानिश खान, महाजिर कौमी मूवमेंट के शाहिद फराज, तहरीक लब्बैक के अहमद रजा मैदान में हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ असगर अजीम, GTV, कराची। अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 872 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.77% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 23,125 टेस्ट किए गए हैं, जबकि कोरोना के 165 मरीजों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। भावल नगर में ईद कुर्बा के करीब आते ही मुनाफाखोरों ने शहरियों की खाले खींचने की तैयारियां कर ली। हरे मसाले और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू समेत दीगर अशिया मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके शहरियों के औसान खता कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख समान मखसूस से। जी शेख। आज बिल्कुल ईद कुर्बान नज़दीक आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही ईद का त्यौहार नज़दीक आया है, सब्ज़ मसाला जात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा, ये जो कीमतों में इजाफा किया गया, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे?
मुतालबा ये किया गया ये मिसाला जी अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये बहुत महंगा है, इनकी कीमतें बहुत इजाफा हो गई हैं। हम मजदूर आदमी हैं, हम क्या करें खाना बहुत हो गई है महंगाई जी, हर चीज़ महंगी होगी, ना बिजली है, किधर जाएँ, ज़मींदार परेशान है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ईद कुर्बान नज़दीक आते ही जो सब्ज़ मसाला जात है उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। अदरक की बात करें तो अदरक 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और लहसुन की बात करें तो वो 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च की कीमत में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह प्याज की बात करें तो वो 100 से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो अपने कमरों तक महदूद दिखाई दे रही है। शहरियों का मुतालबा है कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसे कंट्रोल किया जाए। जी। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। खानवाल की मवेशी मंडी में मुनफरिद जानवरों की फहरिस्त में पप्पू राजा ने अपनी एंट्री करके सबको हैरान कर दिया। 3 फुट के पप्पू राजा ने पूरी मंडी में धूम मचा रखी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सईद भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल की मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरी गाय, बछड़े और बकरे खरीदने कसीर तादाद में निकल आए हैं, लेकिन 3 फीट के पप्पू राजा की खूबसूरती लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पप्पू राजा दूध, बादाम, देसी घी और मुख्तलिफ खुराक खाकर जवान हुआ है और अपने मालिक का प्यारा भी है। खरीदार पप्पू राजा की कीमत अदा नहीं कर पा रहे। मालिक कहता है इसे फरोख्त करने के बाद ही घर जाना है। इसका नाम है जी पप्पू राजा। ये शाम को डेली 2 किलो दूध पीता है जी, चनों की दाल खाता है, चने वगैरह खाता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ चीज़ें खाता है जी। इसका ना 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, लाख रुपए लग चुका है, हमने 2 लाख से कम नहीं देना। खरीदारों का कहना है कि पप्पू राजा की कीमत 1 लाख रुपए लगा दी है, मगर इसका मालिक 2 लाख से थोड़ा भी कम करने को तैयार नहीं, जो हमारी पहुंच से दूर है। ये माशाल्लाह बैड़ा हमें अच्छा लगा है, छोटा है, सोना है, खूबसूरत है। हमने इसका 1 लाख रुपया लगाया, मालिक कहता है 2 लाख से कम नहीं देना। पप्पू राजा के मालिक को अब इंतजार है तो उस खरीदार का जो 2 लाख रुपए दे और पप्पू राजा को ले जाए। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। ईद उल अज़हा के करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ने लगा। हर किसी की ख्वाहिश है कि सब जल्दी से अपना मनपसंद जानवर खरीदें और घर को चलें, मगर अभी तक ज्यादा कीमतों के हवाले से बहस और मुबाहिसे दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में वो मौजूद हैं। बताइएगा क्या तफसीलात है और क्या देख रहे हैं आप में, गहमा गहमी है, क्या रेट्स के हवाले से भी बताइएगा कि क्या चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए मवेशी मंडियाँ जितनी भी लगाई गई हैं वहाँ पर गहमा गहमी तो काफ़ी ज़्यादा है। आप जिस जगह मौजूद है ये शाहपुर कांजरा सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर भी ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जबकि जानवर जो हैं वो भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मगर ख़रीदो फरोख्त के वाले से ज़्यादा हमने वो जो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता बहस व मुबासा जो है वो ज़्यादा चल रहा है कीमतों के वाले से, चूँकि अब दिन जो है वो सिर्फ आज का दिन अगर मिला लें तो 3 दिन रह गए ईद में, तो शहर किसी की कोशिश है कुछ जल्दी से अपने मनपसंद जानवर को हासिल करे, ख़रीद ले और वो घर को जल्दी से चला जाए। और इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इस मंडी में रश है। और दूसरी जानिब अगर बताते चलूँ कि जो ख़रीदार हैं उनकी जानिब से ये शिकवा हर साल किया जाता है, मगर इस साल तो इनका ये कहना है कि 100% जो है जानवरों की कीमतों में इजाफा हो। मसलन अगर बताते चलूँ एक बकरा जो है जिसकी कीमत नॉर्मली अगर 50 से 60 हज़ार थी वो 1 लाख से ऊपर का है। इसी तरह अगर बड़े बछड़े की बात की जाए तो वो जो है उसकी कीमत में भी 100% इजाफा जो वो किया जा रहा है। इसी तरह ऊँट की जो कीमत उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। तो ये एक मजमूई सूरत हाल है। किसी भी व्यापारी से बात की जाए तो उनका भी ये कहना है कि चूँकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर आने का भी उनको जो किराया देना पड़ता है, जबकि अंदर मंडी के अंदर एंटर होते हैं उस वक्त भी इनको पर्ची कटवाना पड़ती है। तो ये एक मजमूई सूरत हाल है। बता दी है, जैसे देखा गया है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन शहरों में रात के वक्त ज्यादा रौनक होती है मंडियों में, लेकिन इस वक्त आप मौजूद हैं मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में। यहाँ अभी आपकी फुटेजेस में देखा जा सकता है, मनाजिर ये बता रहे हैं कि लोग शहरी सुबह सुबह मंडियों का रुख करें, तो ऐसा जैसे नजर आ रहा है ये इस टाइम इतना रश होता है या यहाँ पे रात को ज्यादा रौनक होती है? जी अमूमी तौर पर तो वैसे रात को ही रश होता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो शदीद हब्स है, यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा। तो चूँकि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है तो जानवर भी लेना है, अमूमी तौर पर रात को ज़्यादा रश होता है। मगर सुबह सवेरे जब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि गहरे बादल भी हैं और बादलों और सूरज की आंख मुचेली का खेल भी जारी है, तो गर्मी की वजह से शहरी जो है ज़ात के टाइम जो घरों से निकलने को ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर चूँकि दिन कम है तो हर किसी का कोशिश है कि जल्दी से जानवर को ख़रीदा जाए। मगर यहाँ पर आ तो रहे हैं ख़रीदार
बार, मगर उस तरह से ख़रीदारी नहीं हो रही। अमूमी तौर पर हमने देखा कि हर साल जो है 2 से 3 रोज़ तक जो है 2 से 3 रोज़ कबल जो है काफ़ी हद तक यानी कि 50 से 60% तक जो है वो ख़रीदारी जो है वो लोग कर लेते थे, मगर इस बार जो है महंगाई का मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में भी इस वक्त भी काफ़ी रौनक है और शहरी अपने जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बहस और मुबाहिसा भी जारी है। वहीद गुजर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शिरके के इलाके और गंदे पानी के तालाब बन गए हैं। मोजा जानवाला में की सड़कें बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गई हैं। बारिश और सीवरेज के बायस पानी इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आसिफ अहवान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके नौशहर जदीद मौजा जानवाला में, जहाँ पर जो जानवाला की सड़कें हैं मानसून की पहली बारिश आने की वजह से जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बाहर निकल चुका है और काफ़ी जो है ना सड़कों पर पानी है। आवाम को जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मस्जिद में आने वाले नमाजी भी जो है वो नमाज अदा नहीं कर सकते, इतना बड़ा पानी जो है ना सड़कों पर निकल चुका है। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है जो सरापा एहतजाज है। हम इनसे बात करेंगे, भाई क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्या कहेंगे? हमारे जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं उन्होंने जानवाला को सियासी नज़र किया हुआ है। जानवाला पे उनकी कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा सामने मस्जिद है, देख लें, हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ से गुजर कोई भी नहीं सकता। इलाका मकीनों का कहना है कि काफ़ी बार जो मकामी नुमाइंदे हैं, मकामी नुमाइंदों को भी आगाह किया गया है, जो आला अफसरान है उसको भी आगाह किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे जो अहले इलाके हैं उनको। तो उनकी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए, जो आवाम की मुश्किलात है उसको दूर किया जाए। जी। कुदरती हुस्न से मालामाल आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुल्क भर से सयाह हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। किसी को पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया तो किसी को LOC के दोनों अतराफ के दिलकश नज़ारों ने गर्विदा बना लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अबरार हुसैन स्टोरी। आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियाँ, सरसब्ज़ जंगलात, पहाड़, आबशारें और दरियाए नीलम सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। सैर व तफरी के लिए आने वाले सियाह नीलम वैली को पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका बताते हुए कहते हैं, इससे खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। सियाह आज़ाद कश्मीर नीलम वैली आएँ और खूब इंजॉय करें। मुझे यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया और ये वाकई जन्नत का टुकड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब यहाँ की वादियों में तो मैं बिल्कुल खो ही गई हूँ। अखरोट के दरख्त, सेब, हर जगह जो है वो फ्रूट्स वगैरह, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो फैसिनेट करती है और हर चीज़ बहुत साफ। गुलाम मुर्तज़ा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर नीलम ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने सियाहत के हवाले से अहम इक़दाम किए हैं, जिसके बाद सियाहों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मरी और कलाम और सवात इन सब इलाकों से बहुत सस्ती, चीपेस्ट और बहुत नीट एंड क्लीन सहूलियात दे रहे हैं। गुजारिश करते चलें कि टूरिज़म साल हाँ साल यहाँ पे उसमें इजाफा होता जा रहा है, स्पेशली जो मौजूदा गवर्नमेंट है। आज़ाद कश्मीर में सियाहों को बेहतरीन माहौल फराहम करना हुकूमती इक़दाम का मुँह बोलता सबूत है। इब्रार हुसैन अस्तूरी, नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर। मार्का कारगिल में निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद हवलदार लालक जान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हवलदार लालक जान शहीद पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर इलाके गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने 1999 में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में भी जूनियर अफसर की हैसियत में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में हिस्सा लेकर अपनी जान का नजराना पेश करके पाक फौज को आला तरीन एजाज निशान हैदर हासिल किया। वो 7 जुलाई 1999 को जामे शहादत नोश कर गए थे। बोरिस जॉनसन की हुकूमत खतरे से दो चार। बरतानी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में हुकूमती ओहदों से रिकॉर्ड तादाद में अरकान पार्लियामेंट मुस्ताफ़ी हो गए। इत्तलात के मुताबिक वज़रा समेत 38 हुकूमती ओहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1932 के बाद पहली बार किसी एक वज़ीर आज़म के दौर में इतनी बड़ी तादाद में हुकूमती ओहदेदार मुस्ताफ़ी हुए हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। युगांडा में 120 खरब डॉलर मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। युगांडा की वजारत तवानाई और मादनियात के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से करवाए गए मुख्तलिफ सर्विसेज के नतीजे में मुल्क के अंदर 120 खरब डॉलर मालियत के 31 बिलियन मैट्रिक टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं, जो माइनिंग के मुंतज़िर हैं। युगांडा की हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए ज़िला बोसिया में सोने की माइनिंग के हुकूक की नीलामी के बाद चीन की गोल्ड माइनिंग कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया। कंपनी ने जिले में मुख्तलिफ मराहिल में सोना निकालने के लिए अपनी गोल्ड रिफाइनरी बनाने के काम का आगाज भी कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने तनकीद को चलने और नाजायज पाबंदियां लगवाने के लिए दबाव डालने पर मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।
ट्विटर इंतजामिया की जानिब से भारतीय रियासत कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया गया कि मोदी हुकूमत सोशल मीडिया से मवाद हटवाने और अकाउंट ब्लॉक करवाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। अमरीका से ताल्लुक रखने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी ने अदालत को बताया कि भारत की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से बगैर किसी नोटिस के कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के अहकामात जारी किए हैं, जो कि किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की जानिब से अदालत को बताया गया कि हुकूमती निज़ाम का पर्दाफाश करने वाले हक़ाइक़ सोशल मीडिया से हटाने और अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने के लिए दबाव डाला जाता है। और अब खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका पर कोलंबो पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से प्रेमादा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरी जानिब कराची डिवीजन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के शानदार मुकाबले शहीद जाहिद हुसैन बॉक्सिंग क्लब लियारी में हुए। टूर्नामेंट सेक्रेटरी दोस्त मोहम्मद भुट्टो की निगरानी में मुनक़िदा मुकाबलों में 10 नौउम्र बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। मुकाबले यूथ और बॉयज़ क्लास में हुए। इख्तितामी तकरीब में सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर साबिक़ कौमी कोच मजीद ब्रोही ने इनामात तकसीम किए। इवेंट को चीफ ज्यूरी नूर मोहम्मद कमरानी ने सुपरवाइज किया। क्ले कोर्ट मास्टर राफेल नडाल कैलेंडर ईयर के अहम तरीन ग्रैंड स्लैम इवेंट के विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश स्टार नडाल ने जख्मी होने के बावजूद अपने हरीफ टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। मुकाबले के दूसरे सेट में नडाल ने पांव में तकलीफ के बायस टाइम आउट भी किया। इसके बावजूद नडाल ने अपने हरीफ को 3-6, 7-5, 3-6, 7, 7-5 और 7-6 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना निक क्रिको से होगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए JTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।